चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी तरीके से वोटर आईडी बनवाने का मामला है, जहां वोटर लिस्ट में दर्ज संदिग्ध रोहिंग्याओं के नाम ये आरोप लग रहे हैं। ग्राम प्रधान आसमा पत्नी नवाब अली पर आरोप है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच सौंप दी। संदिग्धों की दस्तावेज और मूल निवासी की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा इन दिनों गर्म है, क्योंकि ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नांगल गांव में रोहिंग्या शरणार्थियों के होने की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई की। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करके गांव में रहने वाले संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस गांव के प्रधान ने ही संदिग्धों को बसाकर फर्जी वोटर लिस्ट बनवाई है। डीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को लेकर क्या आरोप लगाए, उन्होंने डीएम से शिकायत क्या की, अब जरा उसको सुनाते हैं। शिकायत की है मैंने जिलाधिकारी जी से कि साहब कुछ लोग बाहर से यहाँ 7 साल से लोग रह रहे हैं, जिनका कोई सामाजिक और धार्मिक ताल्लुकात गांव से नहीं है, और ना ही किसी के रिश्तेदार हैं और ना ही किसी की जान पहचान के हैं लोग ये। और वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपने वोट की खातिर, अपने मतलब वोट के लाभ के लिए इन लोगों को अपनी जगह में व्यवस्थित करा है, और उनके आधार कार्ड और अपनी लेटर पैड पे बनवा के दिए हैं, और उनके राशन कार्ड भी लोगों के बनवा कर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री आवास भी दिलवा दिए हैं इन्हें, जबकि ये अनुचित है और बिल्कुल असंवैधानिक है। आए दिन की पुलिस में मान लो रेड पड़ती रहती है, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, कभी भी रात को दिन को भी रेड पड़ती रहे पुलिस की। निकल के आते हैं, अब हम तो उल्लझ जाते नहीं, क्या बताते हैं, कब पढ़ के ले जाओ फिर छोड़ देना, क्या कर सकते हैं। टोटल कितनी संख्या हो, कितने लोग होंगे? ये वोट प्रिंट पे कम से कम 90-95 वोट बने हुए हैं, लेकिन संख्या जो है 150-200 की रपेट में है। आपने एडमिशन से क्या मांग की है? आपने शिकायत ये करिए साहब, इसकी जो है जो आईडी बने हुई है इनकी जांच होनी चाहिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं, रोहिंग्या होने की आशंका है, इनके पता नहीं कहाँ से आए दिन जो है उसमें पुलिस आती रहती है, पता नहीं कहाँ का डकैती मारते हुए आ रहे हैं। हाँ। रोहिंग्या होने के आरोप और शक पर मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार सिंह ने जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी, आपको वो बताते हैं। प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो इसकी फर्दर जो है जांच हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इसमें अभी फिलहाल इनका जो वोट है वो भी होल्ड पे रखा गया है, बाकी इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। तो मामला समझिए दर्शकों, हुआ दरअसल ये कि मुरादाबाद के एक गांव में लोगों ने आरोप लगाया कि जो ग्राम प्रधान है वो खुद संदिग्ध लोगों को गांव के अंदर बसा रहे हैं। इसकी शिकायत को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। लोगों ने कहा कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जिनको बाकायदा वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है, उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि शिकायत स्थानीय लोगों ने की है, आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। यह ठीक वैसा ही मामला है जब उत्तर प्रदेश सरकार के ही बीजेपी के एक सांसद ने आरोप लगाया था कि लखनऊ के नगर निगम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है। और यहां पर इस गांव में भी ठीक वैसा ही मामला, जब स्थानीय लोगों ने यह बताया कि यहां रहने वाले कुछ लोग संदिग्ध हैं, वो रोहिंग्या हो सकते हैं, और अब इस मामले में जिलाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा मामला क्या है। मुरादाबाद में सैकड़ों संदिग्धों की जांच की जा रही। क्यों? क्योंकि ग्रामीणों ने रोहिंग्या होने की शिकायत दर्ज कराई। फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाने के आरोप हैं। ग्राम प्रधान पर वोट के जालसाजी के आरोप लग रहे हैं। डीएम ने एसडीएम सदर को इस मामले की जांच सौंप दी है। दस्तावेज और मूल निवास की जांच की जा रही है। यह पता किया जा रहा है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं असल में वो कहां के मूल निवासी हैं। विनोद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जब ग्रामीण या स्थानीय खुद इस बात का आरोप लगाएं कि हमारे बीच रहने वाले कुछ संदिग्ध हैं, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है, और इससे पता चलता है कि शायद कुछ गड़बड़ी है या कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं जिसको लेकर फौरी तौर पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। देखिए, और इसी के बाद जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हो गई है। हालांकि जो प्राइमा फेसाई जानकारी मिली है, माना जा रहा है कि ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं।
2018 में करीब 92 लोग 92 जो है थे, ये घुमंतू प्रजाति के लोग थे जो वहां पे गांव रानीगल में आए थे, रानी नागल में आए थे और उसके बाद वहीं पर बस गए। 2020 में यानी कि आने के 2 साल बाद ही इनके पास जो है वोटर आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद इनका राशन कार्ड बना, बाकायदा राशन कार्ड लेते थे, श्रमिक कार्ड भी इनके पास था जिससे सरकारी सुविधाओं का इनको लाभ मिल रहा था। अब जब शिकायत हुई और जब एसआईआर करने के लिए टीम वहां पहुंची तो पता चला कि मैक्सिमम लोग जो है गांव छोड़कर भाग गए हैं। कुछ महिलाएं उस गांव में थी, जो गणना प्रपत्र दिया गया था उसमें से सिर्फ 10 गणना प्रपत्र जो है वही वापस लौटा और जब उनकी मैपिंग की गई तो उसमें ही पता पाया गया कि अधिकतर महिलाएं हैं और उनका जो वो सहारनपुर से उनकी मैपिंग हुई, जो उनके नाना नानी के जो रिलेटेड वो था वो सहारनपुर से था। तो संभव है कि वो भारतीय हो, लेकिन बाकी जो थे वो सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे और इसीलिए गांव छोड़कर भाग गए। अब चूंकि एलआईयू की टीम को तैनात किया गया है, बाकी एजेंसीज हैं उनकी भी नजर है कि आखिर ये लोग इतने दिनों से किस मकसद के साथ रह रहे थे, केवल जीवन यापन मकसद था या कोई और मकसद हो रहा होगा। ये पूरी घटना जिसमें स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं ये इस ओर इशारा करती है कि जांच की सख्त जरूरत है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च बड़े पैमाने पर छेड़ा है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गांव के अंदर बसा रहे हैं, इसकी शिकायत को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। लोगों ने कहा कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जिनको बाकायदा वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है, उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि शिकायत स्थानीय लोगों ने की है, आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। यह ठीक वैसा ही मामला है जब उत्तर प्रदेश सरकार के ही बीजेपी के एक सांसद ने आरोप लगाया था कि लखनऊ के नगर निगम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है। और यहां पर इस गांव में भी ठीक वैसा ही मामला जब स्थानीय लोगों ने यह बताया कि यहां रहने वाले कुछ लोग संदिग्ध हैं, वो रोहिंग्या हो सकते हैं और अब इस मामले में जिलाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा मामला क्या है। मुरादाबाद में सैकड़ों संदिग्धों की जांच की जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रामीणों ने रोहिंग्या होने की शिकायत दर्ज कराई। फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाने के आरोप हैं। ग्राम प्रधान पर वोट के जालसाजी के आरोप लग रहे हैं। डीएम ने एसडीएम सदर को इस मामले की जांच सौंप दी है। दस्तावेज और मूल निवास की जांच की जा रही है। यह पता किया जा रहा है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं असल में वो कहां के मूल निवासी हैं। विनोद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जब ग्रामीण या स्थानीय खुद इस बात का आरोप लगाएं कि हमारे बीच रहने वाले कुछ संदिग्ध हैं तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है और इससे पता चलता है कि शायद कुछ गड़बड़ी है या कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं जिसको लेकर फौरी तौर पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। देखिए, और इसी के बाद जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हो गई है। हालांकि जो प्राइमा फेसाई जानकारी मिली है, माना जा रहा है कि ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं। 2018 में करीब 92 लोग 92 जो है थे, ये घुमंतू प्रजाति के लोग थे जो वहां पे गांव रानीगल में आए थे, रानी नागल में आए थे और उसके बाद वहीं पर बस गए। 2020 में यानी कि आने के 2 साल बाद ही इनके पास जो है वोटर आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद इनका राशन कार्ड बना, बाकायदा राशन कार्ड लेते थे, श्रमिक कार्ड भी इनके पास था जिससे सरकारी सुविधाओं का इनको लाभ मिल रहा था। अब जब शिकायत हुई और जब एसआईआर करने के लिए टीम वहां पहुंची तो पता चला कि मैक्सिमम लोग जो है गांव छोड़कर भाग गए हैं। कुछ महिलाएं उस गांव में थी, जो गणना प्रपत्र दिया गया था उसमें से सिर्फ 10 गणना प्रपत्र जो है वही वापस लौटा और जब उनकी मैपिंग की गई तो उसमें ही पता पाया गया कि अधिकतर महिलाएं हैं और उनका जो वो सहारनपुर से उनकी मैपिंग हुई, जो उनके नाना नानी के जो रिलेटेड वो था वो सहारनपुर से था। तो संभव है कि वो भारतीय हो, लेकिन बाकी जो थे वो सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे और इसीलिए गांव छोड़कर भाग गए। अब चूंकि एलआईयू की टीम को तैनात किया गया है, बाकी एजेंसीज हैं उनकी भी नजर है कि आखिर ये लोग इतने दिनों से किस मकसद के साथ रह रहे थे, केवल जीवन यापन मकसद था या कोई और मकसद हो रहा होगा। ये पूरी घटना जिसमें स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं ये इस ओर इशारा करती है कि जांच की सख्त जरूरत है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च बड़े पैमाने पर छेड़ा है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.